प्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत राम काव्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हम इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें राम के जीवन का वर्णन, उनके आदर्श स्वरूप का चित्रण और भक्ति राम काव्य परंपरा की कुछ जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमारी आज की वीडियो में हम राम काव्य परंपरा की शेष प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। लोक मंगल की भावना। संपूर्ण राम काव्य लोक मंगल की भावना पर टिका हुआ है। लोक मंगल यानी लोगों के कल्याणकारी भविष्य की कामना, लोगों के कल्याण के लिए जो मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, उसके जीवन चरित्र का वर्णन करना। संपूर्ण राम कथा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है, यानी राम का जीवन ही लोगों के कल्याण के उद्देश्य से हुआ है। राम कवि समाज को मर्यादित, अनुशासित व व्यवस्थित देखना चाहते थे। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप, उनके अनुशासन प्रिय जीवन का स्वरूप व उनके जीवन की व्यवस्थित कार्यशैली को दिखाकर समाज में आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में चित्रित किया, उन्हें आदर्श व्यक्ति व आदर्श राजा के रूप में दिखाया। अन्य पात्र भी लोक मंगल की भावना लिए हुए हैं। राम की भांति जो अन्य पात्र हैं, जैसे लक्ष्मण, भारत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान आदि भी लोक मंगल की भावना लिए हुए हैं। और जो पात्र लोक अमंगल चाहते हैं, उनका राम कथा में नाश किया गया है, जैसे रावण, कुंभकर्ण। यही कारण है कि आज भी भक्त जन जब दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो वे राम कथा का पाठ करवाते हैं। यानी आज के समय में भी राम काव्य परंपरा की जो प्रासंगिकता है वो विद्यमान है, क्योंकि आज भी जब हम किसी दुख की घड़ी में होते हैं, जब किसी संकट में होते हैं, तो भगवान का स्मरण करते हैं। किसी मंगलकारी कार्य की शुरुआत हम भगवान के नाम स्मरण से करते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको याद किया जाता है। तो इसी कारण भक्त जन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो राम कथा का पाठ करवाते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि बिना आदर्श व नैतिक गुणों के लोक कल्याण संभव नहीं है। यानी लोगों के कल्याण के लिए आदर्श गुणों का होना आवश्यक है। यानी आदर्श गुणों के द्वारा ही लोक कल्याण संभव है। लोक कल्याण की जो भावना है वो राम काव्य परंपरा में विस्तृत रूप में दिखाई देती है। लोगों का कल्याण राम काव्य परंपरा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। राम भक्ति काव्य को लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से अत्यंत ऊंच स्थान प्राप्त है। इस काव्य में जीवन की अनेक ऊंच भूमियां प्रस्तुत की गई है। जीवन के ऊंच आदर्श स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इन्होंने गृहस्थ जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए समाज के समक्ष राम सीता के आदर्श स्वरूप का वर्णन किया है। राम का सारा जीवन और सारी क्रियाएं लोक मंगल का विधान करने वाली है। राम के सारे जीवन का वर्णन ही लोगों के कल्याण के लिए किया गया है। इन भक्तों ने उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते का प्रयास किया है। रामचरितमानस के राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा हैं। कौशल्या आदर्श माता है और सीता आदर्श पत्नी है। लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं। सुग्रीव आदर्श मित्र है और हनुमान आदर्श सेवक है। विभिन्न आदर्श पात्रों के द्वारा राम भगत कवियों ने आदर्श की प्रतिष्ठा करने का सफल प्रयास किया है। ये राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगली प्रवृत्ति है लोक मंगल की भावना से आगे युगीन समस्याओं का चित्रण। राम काव्य परंपरा में यद्यपि श्री राम की भक्ति की गई है, राम की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है, राम के अवतार स्वरूप का चित्रण किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने काव्य में, यानी राम काव्य परंपरा की कवियों ने अपने काव्य में युगीन समस्याओं का चित्रण भी किया गया है। युगीन समस्याओं का वर्णन किया है। उन समस्याओं के भयंकर परिणाम बताकर पाठकों को उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित किया गया है। उन समस्याओं में से कुछ समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब जो समस्याएं उस समय थी आज भी हमारे समाज में ज्यों की त्यों विद्यमान है। जैसे तत्कालीन हिंदू समाज उपासना पद्धतियों में उलझा हुआ था, कर्मकांड रीति रिवाजों में उलझा हुआ था, मूर्ति पूजा आदि।
तो आज भी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हैं। संत कवि व सूफी कवि निर्गुण भक्ति पर बल दे रहे थे, जबकि राम कवि व कृष्ण कवि सगुण भक्ति के पक्ष में थे। ऐसे में तुलसीदास जी ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा है, सगुण अगुणी नहीं कुछ भेदा। सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। चाहे कोई राम के निर्गुण रूप की भक्ति करे, चाहे कोई राम के सगुण रूप की भक्ति करे। तो राम काव्य की जो भक्ति है, उसमें राम के जो काव्य की भक्ति है, उसमें सगुण और निर्गुण भक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। राम काव्य में रीतिकालीन, उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। तुलसीदास ने कवितावली में उस समय की बदहाल आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। यानी उस समय जो समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। इसका अगला पॉइंट है मूल्य बोध एवं युग बोध। मूल्य बोध का मतलब है जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनका वर्णन करना, उनको लोगों को समझाना, उनको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, वो मूल्य समझाकर उनका मार्गदर्शन करना। युग बोध, युग से परिचित कराना, युग की जो समस्याएं हैं उनसे परिचित कराना। राम भगत कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था, वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने ही बड़े उपदेशक थे। यानी जैसे हमारा पॉइंट है मूल्य बोध एवं युग बोध, मूल्यों का बोध कराना, मानवीय मूल्यों का बोध कराना, मानवता का प्रचार प्रसार करना। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की वस्तु नहीं माना, आस्वाद की मतलब उनका मनोरंजन की वस्तु नहीं माना अपनी रचनाओं को, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। यानी समाज में नैतिकता का प्रचार प्रसार किया, मनुष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी है उन्होंने। और उन्होंने राम के आदर्श रूप का वर्णन करते हुए एक उपदेशक के रूप में राम को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा आदि रूपों में उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी की इस विशेषता को देखते हुए आचार्य शुक्ल जी का कहना है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को, महानुभाव मतलब तुलसीदास जी को, यानी संपूर्ण भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनका मार्गदर्शक, उनका लोक रक्षक, लोगों की रक्षा करने वाला, तो सिर्फ एक ही महाअनुभव हैं और वे हैं तुलसीदास। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहार तक है। हर मनुष्य के हृदय में इनकी वाणी की पहुँच है, हर मनुष्य के कार्य में, हर मनुष्य के व्यवहार में इनकी वाणी की पहुँच है। यानी वो एक ऐसे सशक्त कवि थे जो सबके दिल को छू गए थे, जिन्होंने सबके रहन सहन, कार्यशैली आदि को प्रभावित किया। और इनकी वाणी की पहुँच जो है सारे भावों और व्यवहारों तक है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। व्यक्तिगत साधन, उन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है, उसके साथ साथ जो लोक धर्म है, लोगों का धर्म है, उसको अत्यंत उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कलयुग के द्वारा तत्कालीन मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों, तदयुगीन सामाजिक विकृतियाँ, समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, विकृतियों का यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही राम राज्य के निरूपण के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार वे युग बोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करने में सफल हुए हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण, अगला पॉइंट बनाओगे, नारी विषय दृष्टिकोण, नारी के बारे में उनकी क्या राय है। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्राय आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए, पूर्वाग्रह मतलब चली आई परंपरा, पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी का पालन करना, उसी के पद चिन्हों पर चलना, पूर्वाग्रह रखते हुए उन्होंने नारी निंदक के रूप में वर्णन किया है।
उनके इस मत का आधार तुलसीदास द्वारा कही गई निम्न पंक्तियां भी हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना रही है कि नारी जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, इतने महान कवि जो संपूर्ण उत्तर भारत के महानुभाव कह सकते हैं, जिसको लोक रक्षक कह सकते हैं, उपदेशक कह सकते हैं, ऐसे लोगों ने भी नारी की निंदा की है। उन्होंने भी नारी के उज्जवल पक्ष का चित्रण न करके उसे ताड़ना का अधिकारी बताया है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनुसुईया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की कामना भी की है। नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी रूप में भी प्रस्तुत किया है। उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है, कामिनी रूप की निंदा की है, परंतु नारी के जो पतिव्रता रूप है उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह नारी जो पतिव्रता है वह बहुत ही धन्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। नारी जाति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसकी पराधीनता को लक्षित करते हुए एक ही पंक्ति में स्पष्ट करते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुकनाई। किस विधि, किस कारण नारी का जो सृजन हुआ, उत्पत्ति हुई इस संसार में, क्योंकि नारी क्या है, पराधीन है, गुलाम है, इसलिए वह कहते हैं कि पराधीन सपने वो सुखनाई। पराधीनता में, सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। जैसे उस समय हमारे समाज की परिस्थितियां थी, जैसे हमारे समाज का माहौल था, वैसे ही किया है। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके। अतः हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उनके नारी संबंधी दृष्टिकोण देखें तो वह एक उज्जवल और पवित्र नारी का दृष्टिकोण है। यानी उज्जवल और पवित्र सत्य पतिव्रता नारी के बारे में उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। वे नारी के प्रशंसक कहे जा सकते हैं। अगली विशेषता है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट बनाओगे, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। भक्ति काल के राम भगत कवियों ने राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की। प्रबंध काव्य यानी एक महाकाव्य, बहुत बड़ा विस्तृत काव्य, जिसमें किसी ऐसे सम्राट, बहुत बड़े सम्राट यानी बहुत महान शक्तिशाली ऐसे राजा जो धीर हैं, उदात हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हैं, लोक कल्याण के उद्देश्य से जिनका जन्म हुआ है और समाज को एक नई दिशा देने में अग्रसर हैं, ऐसे किसी जो हम नायक का चरित्र चित्रण करते हैं तो वो क्या होता है, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, 8 भागों में बटा हुआ होना चाहिए। उसका नायक वीर, उदात, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, साहसी, पराक्रमी, लोक मंगलकारी और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, प्रजा का भला करने वाला होना चाहिए। तो राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है, उसके समान अन्य कोई महाकाव्य नहीं है। इस काव्य के अंतर्गत मार्मिक दिल को छूने वाले प्रसंगों की उद्भावना करके उनका रसात्मक वर्णन करने में जिस कवि का मन जितना अधिक रमता है उतना ही अच्छा प्रबंधकार हो सकता है। तुलसीदास के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है विविध काव्य शैलियाँ। राम भगत कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे, यानी राम के जो भगत कवि थे वो शास्त्रों में निपुण थे, विद्वान थे, महान विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, बहुत अच्छी कविताएं करते थे। अतः किसी एक शैली में नहीं अपितु विविध शैलियों में पारंगत थे, अनेक शैलियों की उनको जानकारी थी। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में की गई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य में की है, कवितावली की रचना कवित सवैया शैली में की है, मुक्तक काव्य में की है, विनय पत्रिका में पद शैली का प्रयोग किया है और बरवे रामायण में बरवे शैली का प्रयोग किया है। तुलसीदास की इन काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति वर्णन। राम कवियों ने प्रकृति वर्णन में पर्याप्त रुचि ली है। इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन किया है। कहीं कहीं प्रकृति को दूती व उपदेशक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। राम वन गमन प्रसंग में सभी राम कवियों ने प्रकृति के जो रूप हैं, विभिन्न रूप हैं,
उनका वर्णन किया है, परंतु इन कवियों का प्रकृति वर्णन उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना प्रकृति वर्णन कवियों का रीतिकालीन का है। काव्य रूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने प्रबंध व मुक्तक दोनों काव्य रूपों की रचना की। इन कवियों ने खंड काव्य व गीति काव्य भी लिखे। रामचरितमानस और रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। जानकी मंगल खंड काव्य है। गीतावली गीति काव्य है। सूरदास जी ने भी राम भक्ति से संबंधित 150 पद लिखे हैं जो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। कला पक्ष। राम काव्य धारा के कवियों ने मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस व जानकी मंगल की भाषा अवधी है। इसके अतिरिक्त राम कवियों ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास कृत कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं जो हैं राम विनय पत्रिका आदि सभी ब्रज भाषा में रचित है, लेकिन इनकी भाषा में अन्य स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित इनके प्रिय छंद है। इन कवियों ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, अतिशोक्ति आदि इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राम काव्य परंपरा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्तिकालीन, उसमें राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाने में इस काव्य परंपरा का विशेष योगदान रहा है। राम का स्वरूप जो है, रामानुचार्य की शिष्य परंपरा में श्री रामानंद के अनुयायी सभी राम भगत कवि विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र राम के उपासक हैं। अवतारवाद में विश्वास है उनके राम पर भरमा स्वरूप हैं। वो शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वयक हैं। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजावनहारे हैं, तीनों लोगों को लजाने वाले हैं। शक्ति में वे दुष्टों का दमन करने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। और गुणों में संसार को आचार की शिक्षा देते हैं, सदाचार की शिक्षा देते हैं, उनके आचरण को एक नया मार्गदर्शन देने वाले हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। भक्ति का स्वरूप। इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वे दास्य भाव के से राम की आराधना करते हैं, स्वयं को भगवान का दास मानते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक सेवा भाव बिन भवन तरिय उद्गारे। सेवक सेवा के भाव के बिना इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं उतर सकता। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना, दोनों को एक ही माना है। भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेद है, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग और भक्ति को सरल और सहज मार्ग स्वीकार करते हैं। लोक मंगल की भावना। तुलसीदास साहित्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना की गई है। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्शकों के संस्थापक के रूप में दर्शाया है। समन्वय भावना। तुलसीदास का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। अझारी प्रसाद द्विवेदी तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका संपूर्ण काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस में शुरू से आखिर तक समन्वय का भाव है। हम कह सकते हैं कि तुलसीदास आदि राम भगत कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य अनेक क्षेत्रों में समन्वयवाद का प्रचार प्रसार किया। राम भगत कवियों ने भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रही। पौराणिकता इनका आधार है और वर्ण आश्रम व्यवस्था के पोषक है। लोकहित की भावना के साथ साथ इनकी भक्ति स्वांत सुखाए भी है, अपने मन के सुख के लिए, शांति की स्थापना के लिए। रस काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत व विविध है कि प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति आसानी से हो जाती है। तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी प्रकार के रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। मुख्य रस यद्यपि शांत रस ही रहा है। भाषा। राम काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी है। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव में अन्य भाषाओं के शब्द आ गए हैं। बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी आदि शब्दों का यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। छंद। राम काव्य की अधिकतर रचना दोहा चौपाई में हुई है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है। इसके अतिरिक्त कुंडलिया, छप्पय, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार। राम भगत कवि विद्वान हैं, उन्होंने अलंकारों की उपेक्षा नहीं की, अलंकारों का भी प्रयोग किया है।
तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राम काव्य परंपरा अपनी गरिमा एवं उदारता के कारण हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सरोबार इस कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति का संदेश दिया है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराज रहा है। इन कवियों का परदेह हिंदी साहित्य की मूल्य निधि है और इनकी उच्च कोटि की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जा सकता है।